नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होटल डिज़ाइन के बारे में। इसका जो होटल का एरिया है वो कंस्ट्रक्शन एरिया 4000 स्क्वायर फीट है। इसमें G+2 का कंस्ट्रक्शन है। टोटल 30 नंबर ऑफ रूम इसमें आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, किचन मिल जाएगा और रिसेप्शन एरिया इसमें आपको मिल जाता है। बड़ा सा रेस्टोरेंट एरिया हमने प्रोवाइड किया है, जो कि मैं आगे प्लानिंग में आपको क्लियर करूंगा किस तरह से इसका रेस्टोरेंट एरिया, किस तरह से इसके रूम है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे हमने इसमें रूम्स डिजाइन किए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर आपको 6 रूम मिल जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर 12 मिल जाते हैं और सेकंड फ्लोर पर आपको 12 रूम इसमें मिल जाते हैं। वैसे इसके प्लॉट का साइज काफी बड़ा है, 9-10 हज़ार स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन एरिया 4000 स्क्वायर फीट का है। तो आप भी अगर इस टाइप का होटल वगैरह का डिज़ाइन बनाने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाएगा इस डिज़ाइन से। किस तरह से प्लानिंग की जाती है, किस तरह से रूम्स निकलेंगे, किस तरह से डिज़ाइन बनेगा, तो आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको इसमें डिटेल एस्टिमेट कॉस्ट भी बताऊंगा कि इसका कॉस्टिंग कितना है, खर्चा कितना है। जो हम कॉस्टिंग देखने वाले हैं इसमें ओनली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई फर्नीचर कॉस्ट इंक्लूड नहीं रहेगा। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, इसमें डिटेल में कॉस्टिंग भी हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो बढ़ते आगे वीडियो में, देखते सबसे पहले इसका वॉक थ्रू वीडियो, किस तरह से इसका फ्रंट डिजाइन है, किस तरह से इसका लुक है, किस तरह से इसका रोड प्रेजेंस रहेगा, वो हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसका प्लानिंग और उसके बाद हम देखेंगे इसका एस्टिमेट। तो बढ़ते आगे वीडियो में, देखते किस तरह से इसका डिजाइन और प्लानिंग और एस्टिमेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम होटल का फ्रंट डिजाइन देख लेते हैं कि इसका फ्रंट डिजाइन किस तरह से हमने डिजाइन किया। आप देख सकते हैं साइड से हमने लेफ्ट, राइट एंड बैक साइड से 5-5 फीट का हमने गैप छोड़ा है। इसके पहले भी मैंने एक रिसोर्ट प्रोजेक्ट में इस तरह का डिजाइन प्रोवाइड किया था, तो वहां पे भी आपने देखा होगा इस तरह का डिजाइन। इसमें बाउंड्री वॉल भी हमने ट्रेडिशनल पैटर्न में ही डिजाइन की है, जो कि जो हमारा एलिवेशन है उसके साथ इसको मैच किया है, इस बाउंड्री वॉल को। मेन गेट का भी डिजाइन आप देख सकते हैं, जो कि हमने एलिवेशन, जो बिल्डिंग का मेन एलिवेशन है उसके साथ मैच किया है। यहाँ पे पार्किंग की मैं बात करूँ तो पार्किंग यहाँ पे 10-15 कार आप इजीली पार्क कर सकते हैं। हमारा 30 रूम्स का होटल है, तो वहाँ पे हमारा मिनिमम 15-20 कार पार्क हो सके, इसके हिसाब से हमने पार्किंग रखा है। आप बाहर भी पार्किंग रख सकते हैं अगर आपको अलाउ होता है आपके एरिया में, या फिर हम बेसमेंट में भी पार्किंग बना सकते थे। यहाँ पे डिजाइन का वर्क देख सकते हैं दोस्तों, काफी बारीकी से इसमें वर्क किया गया है। इस तरह का जो डिजाइन होता है ये नॉर्मल मिस्त्री नहीं बना पाते हैं दोस्तों। अगर आपको इस तरह का कोई डिजाइन बनाना है तो जैसे आप राजस्थान के राजमिस्त्री वगैरह होते हैं, या फिर जो मंदिर वगैरह बनाते हैं, टेम्पल का डिजाइन बनाते हैं, उन लोगों से आपको इस तरह का वर्क करना है। आपको नॉर्मल मिस्त्री से इस तरह का डिजाइन नहीं बनाना है, क्योंकि वो इस तरह का लुक नहीं दे पाएंगे और इतना बारीकी से वर्क नहीं आ पाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसका रोड प्रेजेंस भी देखिए, बाकी जो बिल्डिंग्स होती है उससे थोड़ा सा हटके ही दिख रहा है ये जो हमारा बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें डिजाइन वर्क किया गया है। काफी टाइम लगता है इस तरह का थोड़ा सा डिजाइन बनाने में, थोड़ा क्रिएटिव प्रोजेक्ट होता है इस तरह का डिजाइन। तो आप देख सकते हैं, या फिर आप भी हमारे कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है अगर आपको इस तरह से यूनिक डिजाइन बनाना है तो। अभी हम देखेंगे इसका प्लानिंग किस तरह से, इसका इंटरनल प्लानिंग है, जैसे ग्राउंड फ्लोर का प्लानिंग हो गया, फर्स्ट फ्लोर का प्लानिंग, सेकंड फ्लोर का प्लानिंग, रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब हम इसमें आगे पूरा प्लानिंग भी देखेंगे कि किस तरह से इसका प्लानिंग किया। तो सबसे पहले हम अभी बात करेंगे प्लानिंग की। तो प्लानिंग में सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर की बात करेंगे। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में हमारे को मेन गेट से एंट्री मिल जाती है। यहाँ पे जो पार्किंग एरिया दिया है वो, उसका जो डेप्थ है ये 40 फीट है और प्लॉट का जो विड्थ है वो 100 फीट है। देखिए यहाँ पे मैंने पार्किंग एरिया प्लॉट के अंदर ही रखा है, क्योंकि प्लॉट बड़े साइज का था और हमारा कंस्ट्रक्शन 4000 स्क्वायर फीट में ही था, जिसकी वजह से स्पेस था, इसलिए पार्किंग दिया गया है। आपके पास स्पेस नहीं हो, एक्सटर्नल पार्किंग एरिया में आप कार पार्क कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्लॉट के अंदर ही पार्किंग होना। यहाँ पे स्पेस था इसलिए पार्किंग दी गई है, अंदर पार्किंग एरिया दिया गया है। या फिर हम बेसमेंट में भी इसको कार पार्किंग प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमारे पास स्पेस की कमी है तो। फिलहाल हमारे पास पार्किंग एरिया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम पार्किंग हमें प्रोवाइड करना पड़ा, और यहाँ पे हमने 15 to 16 कार के हिसाब से ये पार्किंग डिजाइन किया है। लेफ्ट, राइट एंड बैक साइड में 5-5 फीट का आपको गैप मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद मेन गेट से हम फ्रंट से यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आपको मेन गेट से एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है। 49/31 के आसपास इसका एरिया आ जाता है दोस्तों, 1500 स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आप 75 to 100% का कैपेसिटी इस रेस्टोरेंट का रहेगा, मतलब 70 से 100 लोगों के बीच में आप यहाँ पे कैपेसिटी रख सकते हैं इस रेस्टोरेंट का।
और उसके बाद यहाँ पे आपको रिसेप्शन एरिया मिल जाता है। इस रिसेप्शन एरिया में भी छोटा सा वेटिंग लॉन्च दिया है हमने, तो यहाँ पे ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे हमारा किचन मिल जाता है 12 बाई 18 फीट का किचन, प्लस स्टोरेज रहेगा उसी में। इसके बाद ये एक जेंट्स और एक लेडीज वॉशरूम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कॉर्नर में। इसके बाद रूम्स की मैं बात करूँ तो 6 रूम आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाते हैं, जिसमें आपको साइज जो है आपको 12 फीट 9 इंचेस बाय 13 फीट का यहाँ पे रूम मिल जाता है। सभी रूम हमारे सेम साइज के रहेंगे। बीच में 5 फीट का कॉरिडोर रहेगा और राइट साइड में यहाँ पे आपको 5 बाय 7 फीट का लिफ्ट एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम के साइज। और वॉशरूम का जो हमारा साइज रहेगा वो कुछ वॉशरूम का साइज हमारा 5 बाय 8 है, कुछ वॉशरूम का हमारा 5 बाय 7 फीट है। तो इस तरह से यहाँ पे रूम है। इसको रूम का साइज आप 13 बाय 13 पकड़ के चलिए, तो इसमें आप किंग साइज का बेड और टीवी यूनिट वगैरह इजीली आप रख सकते हैं। तो ये कमर्शियल रूम है हमारा होटल पर्पज से। उसके बाद हम अभी इसका फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर का प्लानिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे हमारा 12 रूम है, यानी टोटल 24 रूम। इस तरह से ग्राउंड फ्लोर पर 6 रूम, फर्स्ट फ्लोर पर 12 रूम और सेकंड फ्लोर पर 12 रूम, टोटल 30 रूम हो जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर का प्लानिंग और सेकंड फ्लोर का प्लानिंग सेम रहेगा। यहाँ पे प्लानिंग देख सकते हैं किस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर का प्लानिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटर में स्टेयर है और यहाँ पे एक 5 फीट का बीच में कॉरिडोर मिल जाता है आपको, और यहाँ पे 5 बाय 7 फीट का लिफ्ट मिल जाता है। रूम के साइज की मैं बात करूँ तो सभी रूम के साइज यहाँ पे भी सेम रहेंगे, 12 फीट 9 इंचेस बाय 13 फीट के। और वॉशरूम भी यहाँ पे 5 बाय 8 फीट का आपको मिल जाता है। कुछ रूम में आपको वॉशरूम 5 बाय 7 फीट का मिल जाता है। यहाँ पे एक सेंटर लॉबी भी दी गई है सीट आउट के हिसाब से। इसका जो साइज है आपको लगभग 10 बाय 17 18 फीट का आपको यहाँ पे साइज मिल जाता है इस लॉबी एरिया का। एक सिटिंग लॉन्च की तरह से सिटिंग लॉन्च की तरह हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया है इस लॉबी एरिया को। तो यहाँ पे एक अच्छा स्पेशियस प्लानिंग किया है हमने। ऐसा कुछ भी कमी नहीं मिलेगी इस रूम में, या फिर कोई साइज में कमी हो जाएंगे रूम्स के। तो प्रॉपर सफिशिएंट साइज हमने इसमें प्रोवाइड किया है। तो ये 4000 स्क्वायर फीट का 30 रूम का हमारा होटल था। कंप्लीट प्लानिंग हमने देख ली है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर की। अभी हम इसका एस्टिमेट भी देख लेते हैं कि इसका एस्टिमेट बजट क्या रहेगा। अगर आपको इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसका कॉस्टिंग कितना जाएगा, तो हम आगे अभी देखते हैं इसका एस्टिमेट किस तरह से रहेगा। तो एस्टिमेट में हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे फिलिंग की। तो फिलिंग यहाँ पे 12,000 क्यूबिक फीट की हमारे को फिलिंग करना होगा। यहाँ पे जो रेट रहेगा 15 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रहेगा, और अमाउंट जो आ जाएगा इसका 1,80,000। फिलिंग जो करते हैं मुरम के माध्यम से फिलिंग की जाती है। इसके बाद सीमेंट की मैं बात करूँ तो सीमेंट का यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 3,000 बैग लग जाएगा। 400 रुपये पर बैग के हिसाब से जो अमाउंट आ जाएगा वो 12 लाख रुपये सीमेंट का यहाँ पे आपको अमाउंट आ जाएगा। स्टील यानी लोहे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो लोहा लग जाएगा आपको 350 क्विंटल लोहा यहाँ पे आपको लग जाएगा। 8,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा वो 28 लाख रुपीज रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैंड की, तो सैंड का यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी रहेगा वो 20,000 क्यूबिक फीट रहेगा। 60 रुपये के हिसाब से टोटल अमाउंट यहाँ पे आपका आ जाता है 12 लाख रुपये। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगा एग्रीगेट की। तो एग्रीगेट की यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी वो 15,000 क्यूबिक फीट रहेंगी। यहाँ पे 35 के हिसाब से जो अमाउंट आ जाएगा वो 5,25,000 आ जाएगा। यहाँ पे सैंड और एग्रीगेट जो होता है उसका रेट आपको कम भी पड़ सकता है और इसका कॉस्टिंग कम भी आ सकता है। जैसे सैंड की अगर मैं बात करूँ तो आपके एरिया में अगर अवेलेबल हो तो वहाँ पे 5-6 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में भी आपका ये काम हो सकता है। जरूरी नहीं 12 लाख रुपए आपको पे करना। और अगर आपके एरिया में नहीं हो तो ये 60 की जगह 80 रुपये क्यूबिक फीट भी चले जाता है। तो डिपेंड करता है एरिया वाइज। इसके बाद ब्रिक्स की मैं बात करूँ यहाँ पे रेड ब्रिक्स की, तो यहाँ पे 1,25,000 तक इसका क्वांटिटी आ जाएगा। 8 रुपये के हिसाब से हमारा जो कॉस्टिंग आ जाएगा वो रहेगा 10 लाख रुपए। लेबर रेट फॉर फाउंडेशन की मैं बात करूँ तो 4,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे एरिया आ जाएगा फाउंडेशन का। 150 के हिसाब से यहाँ पे 6 लाख रुपीज इसका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद अगर लेबर रेट में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर की बात करूँ तो उसका एक लमसम 12,000 स्क्वायर फीट का एरिया हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 250 के हिसाब से जो टोटल अमाउंट आ जाएगा लेबर रेट वो 30 लाख रुपए रहेगा। वेट्रीफाइड टाइल का यहाँ पे टोटल ग्राउंड फर्स्ट सेकंड का क्वांटिटी 8,000 स्क्वायर फीट रहेगा। 55 के हिसाब से जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो 44 लाख रुपीज रहेगा। सॉरी 44 नहीं, 4,40,000 रुपीज यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। सेरेमिक टाइल जो वॉशरूम टाइल्स होती है उसकी मैं बात करूँ तो 6,000 स्क्वायर फीट का उसका एरिया रहेगा। 35 के हिसाब से टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 2,10,000 रुपीज। टाइल फॉर किचन का जो कॉस्टिंग है उसका जो कॉस्टिंग है 7,000 आ जाएगा। ग्रेनाइट का क्वांटिटी 1,500 स्क्वायर फीट रहेगा। 150 के हिसाब से 2,25,000 इसका अमाउंट आ जाएगा।
टाइल फिटिंग चार्ज हम बात कर ले तो 14,000 स्क्वायर फीट टोटल एरिया में हमारे को टाइल लगाना पड़ेगा। 1500 के हिसाब से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अमाउंट आ जाता है यहाँ पे 2,10,000 रुपये। ग्रेनाइट फिटिंग, इसका जो कॉस्टिंग है लमसम 50,000 पकड़ लेते हैं। ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म 15,000 रुपये का हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद डोर फ्रेम की मैं बात करूँ तो टीकवुड की अगर डोर फ्रेम आप लगाते हैं तो 60 नंबर ऑफ डोर फ्रेम हमें लग रही है, और 60 नंबर ऑफ डोर फ्रेम हमारे को 4,000 के हिसाब से यहाँ पे 2,40,000 की आ जाती है। वही अगर वॉशरूम डोर्स की मैं बात करूँ तो 32 वॉशरूम डोर्स हमारे को लग रहा है जो कि 96,000 के हो जाएंगे। और फ्लश डोर की मैं बात करूँ जो कि रूम्स में हम लगाएंगे वो 7,500 रुपये पर डोर के हिसाब से इसका जो कॉस्टिंग आ जाएगा वो 2,62,500 आ जाएगा। 35 हमारे फ्लश डोर लग जाएंगे। उसके बाद विंडो ग्रिल की मैं बात करूँ तो विंडो ग्रिल या फिर 45 ग्रिल हमारे को 3,000 रुपये पर ग्रिल के हिसाब से 1,35,000 का आ जाएगा। एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो की हम बात करें, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो जो हमने प्रोवाइड किया है वुडन कलर में, जो कि आप एलिवेशन में देख सकते हैं, बड़े साइज की विंडो है यहाँ पे। तो यहाँ पे 45 विंडो का जो कॉस्टिंग हम ले रहे हैं वो 8,000 पर विंडो के हिसाब से 3,60,000 आ जाएगा। इसके बाद लोड विंडो की मैं बात करूँ जो कि वॉशरूम में हम लगाएंगे, 35 लोड विंडो का कॉस्टिंग यहाँ पे 70,000 आ जाता है 2,000 रुपये पर विंडो के हिसाब से। इसके बाद वाटर टैंक हमारे को 5,000 लीटर का वाटर टैंक का कैपेसिटी लगेगा, 6.5 रुपये के हिसाब से 32,500 उसका अमाउंट आ जाएगा। वॉल पुट्टी विथ पेंट की मैं बात करूँ तो 6 लाख रुपये उसका कॉस्टिंग रहेगा, पुट्टी भी आ जाएंगे उसमें, पेंट भी आ जाएगा। रेलिंग की हम बात करें तो रेलिंग का यहाँ पे जो कॉस्टिंग आ जाता है वो 1,60,000 आ जाएगा। प्लम्बिंग की हम यहाँ पे बात करें तो प्लम्बिंग हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट का 3% हम यहाँ पे लेंगे, जिसका कॉस्टिंग 4,50,000 आ जाता है। काफ़ी सारे वॉशरूम्स वगैरह इसमें है, पाइपलाइन वगैरह वर्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% लिया है हमने यहाँ पे, 7,50,000 रुपये तक उसका कॉस्टिंग आ जाएगा। इसमें जनरेटर कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। आप अगर 50 kV 100 kV का जनरेटर भी अगर इसमें लगाते हैं तो 4 to 5 लाख का उसका एडिशनल कॉस्टिंग आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। फॉल सीलिंग की हम बात करें तो हर एक रूम में हमारे को फॉल सीलिंग करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो फॉल सीलिंग की हम बात करें तो ओवरऑल एरिया 10,000 स्क्वायर फीट का आ जाता है। सभी जगह हम यहाँ पे फॉल सीलिंग करेंगे। 100 रुपये के हिसाब से अमाउंट आ जाता है यहाँ पे 10 लाख रुपीज़। मेन गेट की हम यहाँ पे बात कर ले तो मेन गेट का यहाँ पे जो कॉस्टिंग आ जाएगा वो 75,000 रुपीज़ रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हम बोरवेल की बात करें तो 1,50,000 बोरवेल का कॉस्टिंग रहेगा। और अगर लिफ्ट भी आप इसमें लगाते हैं, अगर लिफ्ट लगाते हैं तो 7,50,000 तक का कॉस्टिंग आ जाता है। 7 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में आपको लिफ्ट का कॉस्टिंग पड़ता है, एक अच्छी कंपनी का लिफ्ट। और अगर आप लिफ्ट नहीं लगाते हैं तो आपको इसमें से इसका जो कॉस्टिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ओवरऑल कॉस्टिंग अगर मैं यहाँ इस प्रोजेक्ट की देख लूँ तो वो रहेगी 1,67,93,000 रुपये, यानी 1,67,93,000 इसका कॉस्टिंग रहेगा। इसमें 10-15 लाख और जैसे ऐड करते हैं हम पेवर ब्लॉक वगैरह के तो उसमें और कॉस्टिंग ऐड हो जाएगी 10-15 लाख रुपए। पेवर ब्लॉक हो गए, इंजीनियरिंग कॉस्ट हो गए, और जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं अगर हम उसको ऐड करते हैं, जैसे बाहर स्ट्रीट लाइट लगाना हो, कुछ लाइट एक्स्ट्रा लगाना हो तो उसकी हम बात कर ले हैं तो वहाँ पे कॉस्टिंग 10-15 लाख रुपए और एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए आप। तो इस तरह से 1.8 CR तक कॉस्टिंग जाएगी। अगर आप इसमें फर्नीचर कॉस्टिंग भी इंक्लूड करते हैं तो फर्नीचर कॉस्टिंग इंक्लूड करने के बाद ये प्रोजेक्ट 2.5 CR तक चले जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की ही बात करूँ तो ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसका जो चले जाता है, अगर आप खुद करते हैं तो वो 1,400 to 1,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसका आएगा G+2 का। 1,400 रुपये 1,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये कॉस्टिंग आ जाती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोजेक्ट था हमारा G+2 होटल बिल्डिंग का। 4,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया था इसमें।